ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने थ्योरेटिकली पढ़ा है ट्रिगर्स एग्जैक्टली है क्या और ट्रिगर्स में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है उसे बनाने के लिए। आइए इस सेशन में इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ यदि देखें तो हमें ट्रिगर्स को बनाना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट के नाम से, जिसमें स्टूडेंट आईडी, नेम, फीस और स्टूडेंट आईडी जो है वो प्राइमरी की फील्ड है। तो केवल 3 फील्ड्स हैं इस टेबल में, आईडी, नेम और फीस। इस टेबल का नाम स्टूडेंट है। इस टेबल का नाम दिया गया है स्टूडेंट अपडेट इन्फो। अगर आप स्टूडेंट टेबल में कुछ भी चेंज करें तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या उससे रिलेटेड लॉग जो है, जो समय है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ स्टूडेंट अपडेट इन्फो में स्टोर होता चला जाए, ताकि हमें ये जानकारी मिल जाए कि किस समय चेंजेस किए गए हैं। हालांकि ये दोनों टेबल्स अलग अलग हैं, तो इनमें ये किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके लिए हमें ट्रिगर की आवश्यकता है। राइट हैंड साइड पे आप देखें तो मैंने एक ट्रिगर को क्रिएट किया है। अब यहाँ देखें तो डेलीमीटर मैंने डबल स्लैशेस को लगाया है। ध्यान रखें, डेलीमीटर एक पर्टिकुलर कीवर्ड है और उससे मैं एक नया डेलीमीटर क्रिएट कर सकता हूँ। तो डेलीमीटर का अर्थ यहाँ पे है जिससे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं आपकी लाइन कहाँ एंड हुई है या कहाँ आपका सेक्शन एंड हुआ है। तो यहाँ डेलीमीटर लगाने का अर्थ यह है कि यहाँ से सेक्शन शुरू है और एंड के पश्चात यहाँ देखें डेलीमीटर मैंने यहाँ पे फिर से चेंज कर दिया है सेमीकोलन के रूप में। तो यहाँ तक आपका ये डेलीमीटर कार्य करेगा। डबल स्लैशेस यहाँ से शुरू हुई हैं और एंड के पश्चात मैंने ख़त्म कर दी हैं, तो मैंने एक सेक्शन क्रिएट कर दिया है। तो डेलीमीटर से मैं एक नया डेलीमीटर यहाँ स्पेसिफाई कर सकता हूँ। मैंने डबल स्लैशेस को किया है। आप कोई और सिंबल का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो जेन्युइन सिंबल के रूप में प्रयोग होता है। फाइनली लास्ट में फिर से डेलीमीटर सेमीकोलन किया है। इसका अर्थ ये है कि जो डेलीमीटर मैंने चेंज किया था डबल स्लैशेस के रूप में, उसको फिर से वापस मैंने सेमीकोलन में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन आइए हम यहाँ ट्रिगर के बारे में पढ़ते हैं। ट्रिगर बनाने के लिए आपके पास क्रिएट ट्रिगर कमांड है। उसके पश्चात आपको ट्रिगर का नाम देना है। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा इजीनेस और रीडनेस बढ़ाने के लिए स्टूडेंट टेबल अंडरस्कोर आफ्टर अंडरस्कोर इंसर्ट का नाम दिया है। नेमिंग कन्वेंशंस वही है जो बेसिक एक वेरिएबल की होती हैं। आप स्पेस नहीं दे सकते, नंबर से शुरुआत नहीं कर सकते और कोई सिंबल यूज़ नहीं कर पाएंगे कुछ बेसिक सिंबल को छोड़ के, जैसे अंडरस्कोर को। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो स्टूडेंट टेबल अंडरस्कोर आफ्टर अंडरस्कोर इंसर्ट ये नाम है हमारे ट्रिगर का। ट्रिगर आप कैसे अप्लाई करना चाहते हैं, बिफोर इंसर्ट या आफ्टर इंसर्ट। तो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि 2 तरह से ट्रिगर अप्लाई कर सकते हैं, बिफोर और आफ्टर, और इंसर्ट उसके साथ जुड़ गया है क्योंकि मैं इंसर्शन पे ये ट्रिगर एक्टिवेट करना चाहता हूँ। इसके पश्चात ऑन स्टूडेंट फॉर ईच रो, स्टूडेंट टेबल की किसी भी रो पे कोई एक्टिविटी की जाए जो इंसर्ट से रिलेटेड हो, तो फिर बिगन से लेके एंड तक का सारा पार्ट एग्जीक्यूट हो जाए। अब इसमें क्या है, हमने एक अलग टेबल में जिसका नाम स्टूडेंट अपडेट इन्फो है, उस टाइम को रिकॉर्ड किया है डेट के साथ जब ये चेंज किया गया है। अब यदि आप देखें तो अपडेट डेट के नाम से मैंने एक फील्ड बनाया था, उसको ही मैंने वैल्यू इंसर्ट किया है जो नाउ के रूप में है। अब ये एक इंसर्ट क्वेरी है जिसमें अपडेट मैंने सेलेक्ट किया है और वैल्यू दी है नाउ। अब जब भी इसमें हम अपने टेबल स्टूडेंट में कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, वो रिकॉर्ड स्टूडेंट अपडेट इन्फो में ये इन्फॉर्मेशन सेव करेगा नाउ के रूप में। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ आपको। यहाँ पे सबसे पहले हमने एक स्टूडेंट टेबल बनाया है, फिर एक स्टूडेंट अपडेट इन्फो बनाया है। स्टूडेंट टेबल में जब भी मैं कोई रो इंसर्ट करूं तो मुझे वो टाइम का इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट अपडेट इन्फो में मिल जाए, इसके लिए मैंने स्टूडेंट अपडेट इन्फो बनाया है। केवल लॉग सेटअप करने के लिए, जानकारी लेने के लिए किस समय ऐसा किया गया। इसको मैं कर सकता हूँ ट्रिगर के साथ। उसके लिए मैंने डेलीमीटर चेंज कर दिए हैं, डबल स्लैशेस कर दिए हैं। यहाँ पे क्रिएट ट्रिगर कमांड से स्टूडेंट टेबल आफ्टर इंसर्ट एक ट्रिगर का नाम रखा है, क्योंकि ट्रिगर को मैं इन्वोक करना चाहता हूँ जब भी इंसर्ट हो रो उसके पश्चात। तो आफ्टर इंसर्ट का प्रयोग किया है क्योंकि टेबल मुझे स्टूडेंट पे लगाना है, इसलिए ऑन स्टूडेंट लगा दिया है। और उसके साथ मैंने उस पर्टिकुलर ब्लॉक को शुरू किया है बिगिन और एंड के बीच में, जो मैं करना चाहता हूँ जब कोई रो इंसर्ट की जाए स्टूडेंट पे। तो जब भी आप स्टूडेंट टेबल में कोई रो इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी साथ में, और ये ऑटोमेटिकली होगा। अब इस कमांड के अनुसार स्टूडेंट अपडेट इन्फो टेबल जो अलग से है टेबल, उसमें एक वैल्यू पास कर दी जाए नाउ, यानी कि जब भी स्टूडेंट टेबल में एक रो इंसर्ट की जाएगी, स्टूडेंट अपडेट इन्फो में उस रो का इंसर्ट करने का टाइम स्टोर किया जाएगा। तो ये पूरा ट्रिगर मेरे पास ये कार्य करता है। तो इस सेशन में हमने एक तरह से
ट्रिगर्स किस प्रकार से बनाना है और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी जानकारी ली है। अगले सेशन में हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ करके देखेंगे ट्रिगर्स एग्जैक्टली काम कैसे करता है। धन्यवाद।